लास्ट 6 to 7 मंथ से आप एक नाम हर जगह सुन रहे होंगे, डॉज कॉइन। क्योंकि अगर जनवरी से मई तक की बात करें तो इसने मोर देन 7,500% का रिटर्न दिया है, और अगर हम जनवरी से अभी तक की बात करें तो इसने मोर देन 3,000% का रिटर्न दिया है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अरे ये डॉज कॉइन क्या है, इसकी प्राइस इतनी क्यों बढ़ रही है, इसका यूज़ क्या है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या है। तो चलिए इन चीज़ों को हम सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक रामराय का वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड और फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज़ डॉज कॉइन। डॉज कॉइन आखिर है क्या। तो 2013 में एक मीम जो कि शिबा इनू डॉग, जो कि एक जापानीज डॉग ब्रीड है, उसके ऊपर आया था, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ। और उस समय बिटकॉइन की तर्ज पे बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में ला रहे थे। उसी समय एडोबी के इंजीनियर जैक्सन पाल्मर के दिमाग में भी एक थॉट आया कि क्यों ना मैं इस मीम को यूज़ करके एक क्रिप्टो करेंसी लाऊं। तो उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उन्होंने इसे IBM के इंजीनियर जैक्सन पाल्मर के साथ मिलके 2013 में डेवलप किया। और इस कॉइन को बनाने का पर्पस एज अ जोक, मीम और मजाक के तौर पे था, और इसे लाइट कॉइन को फोक करके बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि डॉज कॉइन का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है। तो इसके मेजर 2 रीजंस हैं। नंबर 1 इज़ रेडिट यूज़र्स। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, रेडिट इज़ अमेरिकन सोशल न्यूज़ एग्रीगेटर एंड डिस्कशन ग्रुप, जहां लोग अपने पोस्ट शेयर करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन और अपने व्यूज़ देते हैं। दूसरा रीज़न है एलोन मस्क। एलोन मस्क इज़ द CEO ऑफ SpaceX एंड टेस्ला, एंड ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन एंड ही इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर पर्सन इन द स्टॉक एंड द क्रिप्टो मार्केट। तो एलन मस्क ने लास्ट 1.5 ईयर में सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किए हैं, जिसकी वजह से डॉज कॉइन का प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट हुआ है। उनके हर पोस्ट पर डॉज कॉइन 20 से लेकर 50% तक फ्लक्चुएट कर जाता है। उनके ट्वीट्स लाइक डॉज कॉइन माइट बी माई फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, डॉग रॉक्स, डॉज कॉइन इज पीपल्स क्रिप्टो, SpaceX लॉन्चिंग सैटेलाइट डॉज 1 टू द मून नेक्स्ट ईयर एंड मेनी मोर। इन सीरीज ऑफ ट्वीट्स के वजह से डॉज कॉइन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट और बढ़ा है। अब अगर हम रेडिट की बात करें तो रेडिट में डॉज कॉइन को एज अ टिपिंग यूज़ किया जाता है। मींस रेडिट में बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, और अगर आपको वो पोस्ट पसंद आता है तो आप उन्हें रिवॉर्ड या टिप के रूप में डॉज कॉइन दे सकते हैं, जिसे डॉज बॉट टिपिंग भी कहते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स हैं। पहला है वॉल स्ट्रीट बेट्स एंड दूसरा है सतोशी स्ट्रीट बेट्स। इनका टारगेट है कि ये डॉज कॉइन को $1 तक लेके जाना चाहते। करंटली द प्राइस ऑफ डॉज कॉइन इज़ $0.28, एंड अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो दैट इज़ $35 बिलियन, एंड इट इज़ 6th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। एंड अगर इसका प्राइस $1 हो जाता है तो इसका जो मार्केट कैप है वो $128 बिलियन हो जाएगा। तब ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी आफ्टर बिटकॉइन एंड इथेरियम। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है और यूनाइट होके डॉज कॉइन को ख़रीद रहे हैं। और जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो इसे एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, बट एज अ कम्युनिटी देखते हैं। और जो ये कम्युनिटी है बहुत सारे सोशल कॉज भी करती है और डोनेशन भी करती है। लाइक इन्होंने जमैकन बास्केटबॉल टीम को विंटर ओलंपिक में जाने के लिए भी डोनेशन प्रोवाइड किया था, कनेडियन वाटर कंजर्वेशन के लिए भी डोनेशन किया था। तो इस टाइप की सोशल कॉज भी ये करते रहते हैं। तो अब अगर हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो नंबर 1 कॉन इज़ नो यूज़ केस। तो डॉज कॉइन का कोई एज सच यूज़ केस नहीं है अदर देन कि हम इसे टिपिंग में यूज़ कर सकते हैं या रिवॉर्ड देने में यूज़ कर सकते हैं इन रेडिट और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म। और इस कॉइन को बनाया ही गया था एज अ जोक, मीम और मजाक के तौर पे, और ये आपको कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या रेवोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती लाइक बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम, जो कि हमें एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ नो डेवलपमेंट और नो सॉफ्टवेयर अपडेट।
तो डॉज कॉइन में कोई भी डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आते हैं, जैसे कि ऑल्ट कॉइन, अदर ऑल्ट कॉइन में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलर बेसिस में दिखते हैं या फिर डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस में दिखता है। और अगर हम इसके डेवलपर की बात करें तो उन्होंने 2015 में अपना सारा स्टेक बेच के होंडा कार परचेज़ कर ली थी। और आयरनी देखिए आपकी, आज जो डॉज कॉइन का मार्केट कैप है वो होंडा कंपनी से भी ज़्यादा है। तीसरा रीज़न है दैट इज़ अनलिमिटेड सप्लाई। इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जैसा कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। तो आप जैसा जानते हैं कि किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर अनलिमिटेड होगी तो उसका प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरेगा ही। और डॉज कॉइन हर साल 5 मिलियन डॉज कॉइन और ऐड हो जाती है इसमें, तो इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, तो ये भी एक इशू है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन इज़ दैट 65% ऑफ द डॉज कॉइन इज़ केप्ट इन जस्ट 100 वॉलेट अक्रॉस द वर्ल्ड and 5 wallets hold more than 40% of the Dogecoin and the top wallet hold more than 25% of the Dogecoin. So अगर इन्होंने अपना Dogecoin बेचना स्टार्ट कर दिया तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट कहाँ चल जाएगा। तो और ये जो प्रॉब्लम है इसे एलन मस्क ने भी हाईलाइट किया दैट द मेजर प्रॉब्लम विद द Dogecoin इज़ दैट इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड विथ फ्यू पीपल्स। अब अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो द मेजर प्रो, एज इट इज़ अ कम्युनिटी ड्रिवन क्रिप्टो करेंसी, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कम्युनिटी। और कम्युनिटी का ही पावर है कि जो ये आज टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आ गया है। तो क्या हमें डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर हम इसके बैकग्राउंड प्रोज एंड कॉन्स को समझें तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ 100x riskier investment than Bitcoin, Litecoin, Ethereum, which provides you an underlying asset or any use case. Second, this is not for serious investment. You can invest just for fun and consider it as a gambling. You can invest a small amount and try your luck. अब अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो as it is a meme coin with no use case, community driven and highly concentrated with some users, and the price fluctuate based on market news, so it is next to impossible for anyone to predict the future price. और इसके कॉन्स बहुत ज़्यादा है इसके प्रोज से, तो आपको भी इसे एज अ मीम लेना पड़ेगा और आप इसमें एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लक को ट्राई कर सकते हैं। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, और बेल आइकॉन दबाते के साथ ऑल का बटन प्रेस कर लीजिएगा।